चलो गाइस, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. तो गाइस ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को. देखो, P ऑफ A यूनियन B. अब बेटा देखो जानो, जब आप सेट्स में फॉर्मूला पढ़ते थे, याद करो A यूनियन B का, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. रिमेम्बर, है ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता था. ओके, कोई इश्यू इसके अंदर आ रहा है समझ में अच्छे से, है ना. ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, A यूनियन B एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन B, है ना. यस, अब इसी, अरे यस या हाँ या ना बोलो. यस सर. अब इसी का छोटा भाई आ जाएगा n को, अगर मैं इसको डिवाइड बाय, इन पूरे को डिवाइड बाय अगर मैं टोटल से कर दूं, n है सपोज, तो क्या जाएगा देखो, नंबर ऑफ A यूनियन B अपॉन टोटल, नंबर ऑफ A अपॉन टोटल प्लस नंबर ऑफ B अपॉन टोटल माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन टोटल. ओके बेटा, तो जब जैसे यू विल डिवाइड दिस ना, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा, देखो फेवरेबल अपॉन टोटल. अरे यस, यस. तो इसके अंदर दिक्कत आ रहा है समझ में अच्छे से, यस. है ना बेटा. तो बस अब क्या होता है याद रखा करो. अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है, सब लोग याद रखना, A यूनियन B का डैश सेट्स में, A यूनियन B का डैश, डैश का मतलब होता है नॉट ऑफ, ये होता है A डैश B डैश और यूनियन का इंटरसेक्शन. अरे यस, सिमिलरली A इंटरसेक्शन B का डैश क्या होता है बेटा, A डैश यूनियन B डैश. कुछ नहीं होगा बेटा, देखो क्या होता है, ये जो यूनियन है ना इंटरसेक्शन में, ये यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है. यस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, ये कंपटीशन तक में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है. ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वो वैसे नहीं लेके चलना है. ओके, है ना, ये मेन मेन चीज अपने पास हो गई. है ना बेटा. अब ऐसी है ना, अब इसको दिमाग लगा के करते हैं ना. ये प्लीज राइट डाउन, ये तीनों तीनों थ्री थिंग्स को कॉपी, ये दोनों को कॉपी कर लो तो बेटा जल्दी से, दोनों हाइलाइट्स को. फास्ट. कॉपी कॉपी. कॉपीड. कॉपीड बेटा.
Done. डन। Yes, sir. अब देखो, वेरी गुड वेरी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का, ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट। अच्छा एक बात और याद रखो कि हमने वैसे तो वी आर ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। ये बड़ा, ये राइट डाउन कर लो ना, बहुत सिंपल है ना। ओके अब देखो ये सबको पता है, फिर भी इसको अपन करें। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पी ए यूनियन बी आपको निकालनी है। मगर आपको गिवन क्या क्या है तो देखो बेटा, पी ऑफ ए गिवन है पॉइंट, पहले वी विल राइट डाउन ऑल द थिंग। पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.54, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.69, है ना। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.35। अब देखो बेटा, पी ए प्लस पी बी ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा ये तो क्या हो गया 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35, ये तो सीधे सीधे वैल्यू रख दी, तो जो भी आ गया ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। अरे यस यस सर। 0.88 हाँ बेटा कितना आ रहा है? 0.88 0.88, है ना। तो ये जो मेन कहानी है पिक्चर की वो ये है ना। चलो अब दूसरे पे आते हैं। सेकंड क्या है, पी ए डैश, तो अभी सर ने बताया कि इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश, देखो अभी सर ने क्या बताया, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन का यूनियन बी डैश। यस, आप यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो सेट्स में होता है ना बेटा, उसमें बस प्रोबेबिलिटी में बस प्लस लगा दे, पी लगा देते हैं। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। अरे यस, yes है ना। sir तो इसको तो आई कैन राइट 1 माइनस, मैं सब बंद करो, मुझे बहुत जब क्या ये, या तो वहां के कुछ बंद कराओ ना मैम। बस बेटा ये आपने लॉजिकल लगा दिया, आपका काम खत्म हो गया। देखो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये इसको ये हो गया यहाँ, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यस, कोई टेंशन है? देखो बेटा सुनो, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या किया, ये वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसका अभी सर ने बताया था कि अगर यूनियन बाहर डैश रहता है तो ये ए डैश और बी डैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जगह ए डैश बी डैश का दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट आ गया यहाँ पर, है ना। ये 1 माइनस हो गया। यस, है ना। yes ये तो आपको आता है क्योंकि 1 माइनस अभी हमने ऊपर निकाला 0.8। नाउ व्हाट विल बी 0.12 0.12, ये आपका आंसर है। यस यस गाइस, सर।
कोई लोचो छे? No. नो लोचो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या छे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये अंदर है कि ये ब्रैकेट के अंदर है कि केवल बी पे है? ये सिर्फ बी पर है। हाँ ओनली बी पे है ना, क्योंकि यहाँ पर ओनली ए पर है। तो ये दिस इज लाइक दिस। अब देखो गाइस ध्यान सुनना, ये क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन द यूनियन बी डैश ऐसी रखा और इन सब का बार। अरे यस, देखो एक तरीके से मैं क्या बोलता हूँ इसको, ऐसे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए सी लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन सी डैश। अरे यस, इसको प्रोबेबिलिटी ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अरे यस, सोचो छे। सर अब सी की वैल्यू कहाँ से लाएगी? अरे बी डैश को सी बोल दिया यार, ताकि वो बार बार लिखने में दिक्कत ना हो। अरे यस, या एक काम करो ना, इसको तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो जम समझो, इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो अभी हमको अगर हम ऐसे समझे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। यस, अरे यस, Yes, sir. ओके। यस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो वी कैन फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को भी निकाल सकते हैं। अब ये आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेस्ट, अब देखो बेटा हमको ये निकालना है ना। तब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये पता कर सकते हैं, ये कैसे निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बार कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। हाउ यू विल फाइंड आउट दिस? कैसे फाइंड आउट करोगे जल्दी बताओ, मैं नहीं लगा रहा हूँ लॉजिक। सेट्स में आप कैसे निकाल देते ए यूनियन बी बार? कम ऑन नील नेली जल्दी बताओ। सर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी डैश को पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ये इंटरसेक्शन बी। ये तो ऊपर किसको लिख सकते हैं ऐसा? सर ये पी हम्म, ये गिवन क्वेश्चन वाले का, थर्ड वाले का। देखो बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है वेन डायग्राम। तो अगर आप वेन डायग्राम थोड़े से याद करो जो हमने सेट्स में पढ़े थे, है ना, तो उसमें सपोज ये ए हो गया और सपोज ये बी हो गया। अब आपको अगर सिंपल सा ध्यान से देखो, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार करना है, देखो बेटा, तो बी बार तो मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सेप्ट बी। तो ये क्या हुआ, देखो ये हुआ ना पार्ट, है ना, मतलब क्या हो गया बेटा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो इस बच्चे ने बताया था अपने को। इसने फार्मूला कैसे निकाला, इससे निकाला ना। देखो ए बी बार, देखो बी बी बार का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट बी, रेस्ट ऑफ बी। अरे यस, अरे यस ना, देखो ये टोटल बी है, तो ये दिस इज होल बी। तो बी में से अपने को उसने क्या किया, ये जो पूरा बी था, इस बी में से उसने क्या किया, उसने बी में से क्या किया, वो सारे पोर्शंस को हटा दिया। अरे यस, यस। तो अभी सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो ये याद रखो, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आप याद रखो, इसकी जरूरत ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार की वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके गाइस, बाय डायग्राम, अपना जो डायग्राम है ना, उससे वी कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है ना बेटा। अच्छा, अभी अपने को तो बट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या करना पड़ेगा, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.54, 0.54, ये कितना है, 0.35, टोटल कितना हो गया बेटा ये, 0.19। 0.19। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। अच्छा, अभी हमको पहले से पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार क्या होता है, वो तो एक और होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्लस। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को तो ऐसे ही लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू, अब हम सबकी वैल्यू रख जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.54 प्लस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 0.69। ए बी ने बी बार की वैल्यू अभी अपन ने निकाली कितनी, 0.9। यस गाइस, बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 1.54 माइनस 0.88, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 0.66। पॉइंट। 66. यस, तो गाइस एवरीबॉडी लिसन, देखो वी हैव टू फाइंड आउट दिस, तो इसका क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, बार है तो बार, माइनस ए बी ए इंटरसेक्शन बार, पी ए तो पी ए हुआ, पी बी बार मतलब 1 माइनस पी बी, क्योंकि नेगेटिव हो गया, और ये वी नो द वैल्यूज। अभी 0.54 वैल्यू रख दी, इसकी 1 माइनस 0.6, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। ए इंटरसेक्शन बार कैसे किया था हमने, पी ए माइनस पी यूनियन बार।
तो ये वैल्यू हो गई। गेटिंग बेटा, आ रहा है समझ में? चलो अभी हमको निकालना है बी इंटरसेक्शन ए बार। चलो आप अभी आप लोग कैलकुलेट कर दो। चलो ये आप लोग फाइंड आउट कर दो। कमान फास्ट, कमान कमान एवरीबॉडी फाइंड आउट दिस। हाँ बेटा, 0.34। वेरी गुड। रेस्ट बाकी बच्चे भी करो। सर यस बेटा, सर आपने ऊपर का सम किया है, उसमें पी ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू तो कैसे आएगी? क्योंकि ऊपर वाला जो आपने ऊपर सॉल्व किया है उसमें पी ए यूनियन बी डैश है सर, नीचे अभी किया वही। ना क्या क्या क्या? सर इसमें पी ए यूनियन बी डैश की वैल्यू 0.19 है ना, तो आपने इंटरसेक्शन की लिख दी वो। ओह सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी, तो वो पूरा रफ गड़बड़ कर हो दो, गई। हमको तो आंसर मिल गया है ऊपर वाला, वही फाइंड करना था। देखो ये वैल्यू देखो ना, ये वैल्यू में अपन ने गड़बड़ कर दी। अपन अभी वैल्यू इसकी हमको मिली थी, इसकी वैल्यू थी 0.54 प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमको निकालना थी। और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.19। यस गुड बेटा। चलो अभी आप लोग बी ए बाहर निकालो जब तक। चलो जिसको नहीं आया एक बार फिर से समझो। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द हमको ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार अगर हमको निकालना है तो यूनियन क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, है ना? अब हमको ये पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी कैसे हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये तो हमको फाइंड आउट ही करना सर है ना? ये ये तो आपने अभी डायरेक्ट किया ना, ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है वाला, ऊपर तो फॉर्मूला लिखा है। हाँ यस। देखो बेटा, एक अगर अपन टेबल बनाते हैं, है ना, तो इसके अंदर ये हमारा एक सेट हो गया पूरा। इसके अंदर हमारा ये हुआ, एक हुआ ए और एक हुआ हमारा बी, है ना, ए और बी। ओके, अब हमको निकालना क्या? देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मगर ए बार, तो एक तरह से बी है मगर ए बार, तो ये वैल्यूज हुई। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको तो बस सीधे लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार। क्या लिख सकते बेटा? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। अभी इतनी बड़ी की भी हमको जरूरत ही नहीं है कुछ। यस, तो प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? अरे यस, यस सर।
सीधे सीधे ही कहा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बात कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए बार की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69 है। ये इंटरसेक्शन बी की अभी हमने निकाली क्या थी, 0.88। 0.35 सर वो क्वेश्चन में गिवन है। नहीं given है। ये आपका आंसर हो गया शॉर्ट में। अरे 0.34 यस, ये आपका आंसर। अरे यस, गेटिंग दिस थिंग। Yes. चलो बेटा ये जो है इसको कॉपी कर लो एक बार। सर स्कूल खुलने वाली है या नहीं? वैक्सीन नहीं आएगी तब तक नहीं खुलेगी बेटा, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। 11th वाले तो मान के चलो कि आप लोगों को तो मार्च अप्रैल में शायद स्कूल के दर्शन होंगे। पीपी से आने वालों के स्कूल खुल चुके हैं। मगर वो लोग घर पे बैठते हैं, आते नहीं है, उनको लगता है फालतू टाइम वेस्ट होगा। चलो गाइस, चलो गाइस, अब द क्वेश्चन है, फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी 5 persons are selected to represent them in the magazine committee of the company, है ना। 5 persons are selected to represent them in magazine committee of the company. Particular 5 persons are as follows. 5 name, a person is selected random from the group, act as a spokesperson. Who is the what is the probability that the spokesperson will be either male or over 35 years? चलिए क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो, तो एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कमान थोड़ा सा लॉजिक लगाओ सब लोग। ठीक क्वेश्चन है। तो ये सेट्स की हेल्प से ही होगा। सेट्स ही तो है, सेट्स में जब टोटल डिवाइड कर देते हो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा सब लोग ध्यान सुनो, हमको इसमें निकालना क्या है, टू फाइंड अ पर्सन। तो देखो हम एक इवन इवेंट ले लेते हैं, या विल बी आइदर मेल, तो क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेल, है ना। दूसरा E2 इवेंट ले ले, ए ले लेते इसको, ए बी क्या हो गया बेटा, ओवर 35। दो इवेंट हो गए, एक हो गया सिलेक्शन ऑफ मेल और एक हो गया ओवर 35। अब एक्चुअली हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आइदर तो मेल होगा और 35 इयर्स का होगा। अरे बोलो ना, अब देखो सिलेक्शन ऑफ मेल कितना है, तो मेल कितने में बेटा, देखो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया बेटा,
3/5. अरे यस, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ओवर 35। तो 35 साल से बुढ़े कितने लोग हैं, बड़े कितने लोग हैं बेटा? सर 1 ही होगा 1, ना मेल में तो। नहीं नहीं नहीं, मेल फीमेल मत देखो अभी। 1 2, तो अभी अभी क्या है बेटा, हमने यहाँ क्या बोला है, ओवर 35 बोला है ना। ओवर 35 कितने हो गए, 2 लोग हो गए, 46 और 41 आउट ऑफ 5, तो 2/5। अब आएगा ए इंटरसेक्शन बी ओवर 35 मेल। अब समझ में आई बेटा बात, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितने लोग हैं, जो मेल भी हो 35 देखो, फीमेल है तो ये तो नई चाल से, मेल चाल से, तो होगा 1/5। यस, probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो बेटा ये कितना हो गया बेटा, 3/5 plus 2/5 minus 1/5, 5 कितना हो गया ये, 4/5। 4/5। यस, देखो बेटा फिर समझाता हूँ। From the employee of the company of a company, 5% are selected to be represented in the, ये अपने अभी कोई इतने काम का नहीं है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना, छोड़ देते हैं। A person is selected random from the group, एक आदमी सुन रहा है स्पोक पर्सन के लिए। What is the probability that स्पोक पर्सन will be either male, मतलब एक मेल अपने को इवेंट बनाना पड़ेगी, तो हमने क्या करी, एक बना ली सिलेक्शन ऑफ मेल, और ओवर 35 ईयर्स, तो अपन ने क्या बोला एक दूसरे से, ओवर 35 ईयर्स। मैंने दरवाजा बंद करा था, आवाज आती है। यस, है ना, या तो मेल है या ओवर 35 ईयर्स है ना। ठीक है, अभी अभी क्या है, अभी ध्यान सुनो बेटा, देखो अभी क्या है कि अब हमारे पास कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 3 मेल है तो 3/5 प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर 1 और 2 लोग हैं उससे बड़े, तो ओवर 35 इतने लोग हो गए। अब अपने को क्या निकालना है, कॉमन की जो दोनों चीजें हो, तो वो कितने हुए, मेल एंड ओवर 35, वो एक ही हुआ, ये हो गया 1/45, 1/5 सॉरी। बस उसके बाद तो केवल फार्मूले में वैल्यू रखी है, नथिंग। यस, गेटिंग बेटा? यस सर। सिंपल से, एकदम सिंपल से, कुछ ऐसा लॉजिक ना थी। चलो चलो गाइस, ट्राई करो दिस। एवरीबॉडी ट्राई दिस। ट्राई करो।
पास करना है। फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000 मतलब 1000 प्लेस पर 5 और 7। हाँ, और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 9 9 9। पूरा सेट्स जो पहला चैप्टर पढ़ा था ना उसका रिवीजन है ये। इसका हो गया